नमः शिवाय, श्री गणेशाय नमः। प्रिय दर्शकों, हाजिर हूँ मैं अपनी YouTube चैनल शिव ही सृष्टि के आधार है। आप सभी का मेरे चैनल पे हार्दिक स्वागत है। नमस्कार, मैं हूँ मनीषा शर्मा। आज के वीडियो में आप लोगों को एक ज़बरदस्त उपाय बताने वाली हूँ। इस वीडियो में जैसे कि बहुत लोगों का काम नहीं बनता है, राहु और केतु की दशा होती है और उसमें इंसान काफ़ी भ्रमित होता है और नींद नहीं आती, और आती है तो इतनी आती है कि सुबह टाइम से उठा नहीं जाता है। टाइम से उठा नहीं जाएगा तो आपकी दिनचर्या खराब होगी, सुस्ती आती है, सपने दिखते हैं, नदी नाले दिखते हैं, गंदा पानी दिखता है, कहीं डूबना दिखता है और भ्रमित रहता है, शक पैदा होता है मन में। तो राहु क्या है कि बुद्धि को डिसमिस करता है, भ्रमित करता है। तो राहु और केतु आप जानते हैं कि एक ही ग्रह हैं, एक मतलब ये राक्षस है और इसके दो टुकड़े किए तो पूंछ केतु धड़ है और राहु सिर है। तो सिर होने के कारण बुद्धि को भ्रमित कर देता है, काम नहीं बनने देता अगर अशुभ है तो। और ऐसे व्यक्तियों को अपने जीवन में संघर्ष बहुत ज़्यादा करना पड़ता है। ऐसे लोगों की वैवाहिक जीवन भी अच्छा नहीं चलता है, लेट शादी होती है, प्रोग्रेस नहीं हो पाती है और काम बनते बनते रुकते हैं, ये सबसे बड़ी बात है। और राहु की जब महादशा चल रही हो या राहु का शनि में अंतर चलता हो या चंद्रमा में राहु का अंतर चलता हो या केतु में चलता हो, मंगल में चलता हो, जो उनके अपोजिट ग्रह भी हैं, और शनि में राहु भी गलत होता है और चंद्रमा में राहु भी गलत होता है। किसी की महादशा में अशुभ ग्रह में और राहु का अंतर चले, क्योंकि चंद्रमा है तो शुभ ग्रह लेकिन राहु का शत्रु ग्रह है। मंगलमय ग्रह होता है तो क्रूर ग्रह, पर मंगल हर जगह में देखा ना, मंगलम भगवान विष्णु है। तो मंगल ग्रह मंगलकारी होता है, ऊर्जा का कारक होता है। बहुत बार मैं बता चुकी हूँ, बहुत जगह आप लोगों ने सुन लिया होगा, खून का कारक होता है, एनर्जी है मंगल में, योद्धा है। तो मंगल भी ठीक है, शुभ है। वैसे तो देखो सभी ग्रह शुभ होते हैं, और जब किसी कुंडली में अशुभ हो जाते हैं वो तो अशुभ भी होते हैं। प्रत्येक ग्रहों की एक विशेषता भी होती है और उनकी कमियां भी होती है। जैसे इंसान का होता है कि बहुत अच्छा, बिगड़ गया तो बहुत खराब, तो यही चीज़ ग्रहों का भी है। और जैसे कि सभी बोलते हैं शनि भी बहुत क्रूर ग्रह हैं, लेकिन जब शनि अच्छे होते तो अच्छे भी तो हैं, सारे ग्रह ऐसे होते हैं। और हर जातक के लिए हर ग्रह अच्छा नहीं होता है और हर जातक के लिए हर ग्रह खराब नहीं होता है, अपना अपना भाग्य है। तो आज मैं राहु के उपाय बताऊंगी। ऊपरी प्राय फेट लगना, पड़ोसी ने कुछ कर दिया है, तांत्रिक विद्याओं का सहारा लेना, दूसरे को बर्बाद करना। प्रिय दर्शकों, हम तांत्रिक विद्याओं से दूसरे से कुछ करवाते हैं, और जो तांत्रिक विद्याओं का सहारा लेते हैं दूसरों के लिए करते भी, जिन लोगों ने तांत्रिक विद्याएं सीख रखी, ऐसा नहीं कि ऐसे लोग बहुत अच्छे फल पाएंगे, अंत बहुत बुरा होता है। क्योंकि अधर्म की हमेशा पराजित होता है और धर्म जीवित होता है। मंत्र की शक्ति लॉन्ग टाइम रहती है और तांत्रिक विद्याओं की शक्ति सम टाइम रहती है, कुछ ही समय रहती है, सीमित अवधि के लिए होती है। तो हमेशा याद रखना चाहिए, हम जिसके लिए कर रहे हैं उसको तो परेशानी आएगी आएगी, लेकिन जो तांत्रिक विद्या जिसने सीख रखी है वो कर रहा, हम करवा रहे हैं, तो हमारे लिए भी बहुत ज़्यादा मुसीबत बन के आएगी। और ये जन्म नहीं, अगला जन्म जिसके लिए कर रहे हैं शायद उसको तो यही जन्म झेलना पड़ेगा। ये कुछ समय होगा, जितना समय 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल बस इतने साल के होते हैं, इतने साल तक। लेकिन इतना याद रखें
कि करवाने वाला करने वाला अगले जन्म तक 7 पीढ़ी तक पीछा नहीं छूटता कभी। राहु और केतु किन व्यक्तियों को सताते हैं, जिनके पिछले जन्म खराब होते हैं हम लोगों में। पिछला जन्म में जो हम लोग गलत कर्म करते हैं, फिर हमारा जो जन्म आता है अगला, उस जन्म में राहु और केतु हमारा पीछा कर देते हैं, जो कि हम पूरे जीवन भर बहुत परेशान हैं। ये बात तो हमेशा याद रखो कि अगर ये जन्म कष्ट में भी कट रहा है तो चलो भगवान का प्रसाद समझ के झेलना चाहिए, किसी के लिए कुछ नहीं करना चाहिए। अब मैंने बताया कि तांत्रिक विद्याएं जिस पे करवाते हैं उसको कैसे हो, उस पे मतलब सूट कैसे हो जाती है, लग कैसे जाता है, क्योंकि उनका भी राहु खराब होता है। राहु षड्यंत्रकारी ग्रह है, ठीक है, और जो करवाते हैं उनका राहु फिलहाल सही होता है, लेकिन अंत में शनि खराब होगा और शनि सब कुछ बराबर कर देगा, क्योंकि शनि कर्म के मालिक है। और मेरा ये वीडियो बनाने का उद्देश्य यही होता है कि जो भी लोग मेरी वीडियो देखें शत बुद्धि लाएं, भगवान से एक प्रार्थना करें, प्रभु बुद्धि भ्रमित कभी मत करना, और प्रभु हमारा शरीर को हमेशा अच्छा करना। काया अच्छी है तो जीवन सब कुछ बढ़िया है, धन दौलत नहीं भी है। अच्छे कर्म करने के लिए भी प्रिय दर्शकों शरीर का स्वस्थ होना बहुत जरूरी है। तो आइए देखते हैं ये कैसे उपाय है। तो राक्षस को, राहु को, राक्षसों को कैसा भोजन पसंद आता है? तीखा और खट्टा। तो आप लोगों ने 5 शनिवार को उपाय करना है। 5 डोंगे लाने हैं, प्लास्टिक के लाले मिल जाते हैं या किसी पत्ते के भी डोंगे आते हैं उसमें लाए। 5 जगहों में आपने दही डालनी है, 5 कुत्तों को खिलाना है और 5 शनिवार को करना है, जैसे मैं बोल रही हूँ। और उसमें थोड़ी बहुत नमक डाल दें। कैसा नमक? काला नमक। और आपने राहु और केतु का जप मंत्र 5 बार करना है, 5 शनिवार को। एक राहु का जप मंत्र एक शनिवार को 5, दूसरी शनिवार को 5, तीसरे को 5, चौथे को 5 और 5वें को 5। ऐसे केतु के भी करने हैं आपको। एक शनिवार को 5, दूसरे शनिवार को 5, तीसरे को 5, चौथे को 5 और 5वें को 5। आप अब इनके जप मंत्र प्रिय दर्शकों कैसे हैं? राहु का है ओम ब्राह्म भ्रीं भ्रौं शाह श्री राहे नमः। ओम ब्राह्म भ्रीं भ्रौं शाह श्री राहे नमः। ऐसे 5 बार एक शनिवार को, जैसे मैंने बताया 5 शनिवार को 5 बार। ऐसे केतु का ओम शां श्रीं श्रौं शाह श्री केतु देवाय नमः। ओम शां श्रीं श्रौं शाह श्री केतु देवाय नमः। ऐसे दोनों के बराबर विधि पूर्वक। तो आपके घर में जो प्रोग्रेस नहीं चल रही है, पैसा नहीं बच रहा, ऊपरी प्राइड फेट का साया है, किसी ने करवा दिया है, गंदे सपने आ रहे हैं, इनसे आपको पूर्ण तरीके से छुटकारा मिलेगा। ये सब कुछ राहु के कारण होता है। और राहु जो व्यक्ति को प्रभावित करता है, इफेक्ट डालता है, बहुत लॉन्ग टाइम तक डालता है, क्योंकि ये उस जमाने के एक किस्म से हवा है और हवा आराम से नहीं छोड़ती। राहु और केतु कई बार अपने वीडियो में बता चुकी हूँ, ये पूर्ण ग्रह नहीं, हवा है, ग्रहों की छाया है।
जैसे एक छाया होती है ना, तो छाया कभी पकड़ने में नहीं आती, ऐसे ही है ये ग्रह। यही तो ये पीछे लग जाते, ऊपरी प्राइवेट बुद्धि को भ्रमित करना, बेमतलब की लड़ाई करवाना, प्रोग्रेस नहीं होती। और घर पे मकड़ी के जाले बहुत ज़्यादा लगते हैं जिन लोगों के राहु खराब होते हैं, राहु या केतु, या राहु खराब होता है। राहु पे लक्षण राक्षसों के हैं, केतु पे लक्षण देवताओं के हैं, लेकिन ये एक शिस्त पे चलने के बावजूद एक जैसी दशा लगा देते हैं। बाकायदा दोनों राक्षस होने के बावजूद दोनों का व्यवहार, दोनों की प्रवृत्ति बहुत डिफरेंट है, पूरा पश्चिम। बताए ना, एक राक्षस प्रवृत्ति के हैं और एक देव प्रवृत्ति के। केतु इफेक्ट मन पे डालता है, लेकिन राहु ज़्यादा बुद्धि पे डालता है। राहु 420 ग्रह होता है, लेकिन केतु 420 ग्रह नहीं होता। राहु की पीड़ा लीवर को ज़्यादा पकड़ती है, बवासीर जैसी बीमारियां होती हैं। केतु यूरिया या नाभि से नीचे नीचे जो भाग होता, पार्ट्स होता हमारा, उसको इफेक्ट करता है, डैमेज करता है। तो प्रिय दर्शकों, आपको मेरा ये वीडियो कैसे लगा आप मेरे को कमेंट करना। बहुत दिनों के बाद मैं वीडियो बना रही हूँ। मेरी तबीयत एक्चुअल में ठीक नहीं रहती है, पेट में दर्द रहता है, गर्मी सूट नहीं होती है, और तो मैं आप लोगों से क्षमा चाहती हूँ। एक वीडियो नवरात्रि पे लाऊंगी, मैं श्राद्धों पे नहीं ला पाई, इच्छा नहीं हो रही थी, दर्द है पेट में, गैस और गर्मी के कारण लीवर में गर्मी आ गई होगी। तो प्रिय दर्शकों, तब तक के लिए नमस्कार। अगले वीडियो में हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार। अगर आप जेंट्स हैं तो अपना व्यक्तित्व तो ऐसे प्रस्तुत करो, हर लेडीज़ आपके साथ में अपने आप को सुरक्षित महसूस करे, और अगर आप लेडीज़ हैं तो अपना व्यक्तित्व तो इस तरीके से प्रस्तुत करो कि हर जेंट्स आपको माँ और बहन का सम्मान दे और उसी दृष्टि से देखें। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, जय केदार बाबा की, जय देवभूमि उत्तराखंड, जय भारत।